स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ। मैं हूं नगमा खान। जिस्म किसका? बेटी का, भाभी का, बहन का या फिर माँ का? माँ 9 महीने तक अपने पेट में बच्चे को रखकर उसी जिस्म से बच्चा पैदा करती है और आज उसी जिस्म को शिकारियों की तरह इस तरह से नोचा जा रहा है जिसकी आप कल्पना भी न कर पाओ। कहते हैं कि माँ, बहन, भाभी ये एक ऐसे रिश्ते होते हैं कि इनके बिना घर जैसे अधूरा होता है। तो क्या जिनका रेप होता है वो अलग है क्या? ये कौन है जो बलात्कार रोज़ दिन पे दिन करते आ रहे हैं? क्योंकि वो सिर्फ उन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं करते बल्कि उनके जिस्म को भी छन्नी कर देते हैं और उस जिस्म को छन्नी करने के साथ साथ उनकी आत्मा को भी घायल कर देते हैं। आज हम कुछ समाज के आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो समाज में हमेशा नेक काम करते आ रहे हैं। उनसे यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि ये रेप जो बलात्कार हो रहा है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन पे दिन इसकी आग बढ़ती ही जा रही है। हाँ। आप है भारती त्रिवेदी जी, नमस्ते। और आप है भावना तिवाड़ी जी, नमस्कार। और आप हैं रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शर्मा जी। नमस्ते जी। भारती जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो ये अमानवीय घटना हो रही है ये इसका सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता क्यों जा रहा है और ऐसा मतलब क्या हो रहा है कि कोई चीज़ मतलब इस पे कंट्रोल ही नहीं किसी का हो रहा है? इसमें जिम्मेदार एक तो इंसान की सोच। जैसे हम हमारी बेटियों पे अंकुश लगाते हैं यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, वैसे ही अगर हर समाज, हर माता पिता अगर अपने बेटों को ये संस्कार दे कि भाई ये जो तुम्हारी बहन है वैसे किसी के और की बहन है, उसकी इज्जत करना सीखो। अगर ये संस्कार हर बेटे को दिया जाए तो मुझे लगता है कि जब सोच बदलेगी तभी ये सब बदलेगा। इस पे अंकुश लगना ज़रूरी है। नहीं तो वजह क्या है? मतलब क्यों इस तरीके से इतना क्यों मामला बढ़ता जा रहा है? हर गली में ये बलात्कार जैसी सुनाई दे रही है। ज़्यादातर ये यूपी, दिल्ली, बिहार ये साइड सुनाई दे रही है कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। वजह ये है कि 8 साल की बच्ची जिसका रेप हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, 8 साल की बच्ची में क्या देखते हैं, क्या समझ में आता है कि जो बच्ची कुछ समझ नहीं, रेप तो कर ही रहे लेकिन उसको जान से मारना, जिंदा जलाना, ये तरीका आज तक हमें भी समझ में नहीं आया। भावना जी, जो आज ये दिन पे दिन बलात्कार के केस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं भी हो, चाहे यूपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो या फिर अभी हमारे मीरा भाईंदर में भी हुए हैं केस, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसका ये मतलब किस वजह से है? क्या इसकी वजह समाज की सोच है या जातिवाद है या फिर आजकल की फिल्में? तीनों ही चीज़ें असर करती हैं। सबसे पहले बात तो हमारी सोच, हमने देखने का नज़रिया बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया है। चाहे वो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि दूसरों की तो बात हम क्या करें, हमारे घर में ही अभी सबसे हम पिता को अपनी छत समझते हैं। एक बेटी के लिए पिता छत होता है। आपने देखा मीरा भाईंदर के उत्तन में 9 साल की बेटी का बलात्कार उसी का पिता कर रहा था कई सालों से। बेटी को डराया धमकाया भी पिता नहीं है। तो हम क्या बताएं, हम समाज को क्या दे रहे हैं जो हम अपने घर में कर रहे हैं? आप जो अपने घर में कर रहे हो वो जो लोग देख रहे हैं, कहीं जिस घर में ये चीज़ें हो रही है उधर भी तो बेटे हैं। आज हमारे घर का बेटा जब सुनता है भाई ने बहन का रेप कर दिया, एक पिता ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, अब वो बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें होती होगी। आप ये घर से शुरुआत होती है। दूसरी बात, जिस तरह से आपने बोला कि जातिवाद, चाहे मुस्लिम लड़का किसी हिंदू का बच्ची का रेप कर दे या कुछ हो जाए, अभी जैसे ये मनीषा वाल्मीकि दलित थी, ये चीज़ें हों, तो आज जाति चीज़ों को हर विषय में ये जाति आती है। आप जाति को न देख के एक बच्ची को देखिए, आप बच्ची की पीड़ा को देखिए, आप उन माँ बाप को देखिए, परंतु नज़रिया ये बनता है कि हर चीज़ में राजनीति आ जाती है।
कहीं ना कहीं राजनीति आने से ये जातिवाद पे बदल जाती है। अभी आप सुशांत केस देख रहे हैं, आप वो सुशांत केस को होते होते वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक राज्य सरकार के किसी विषय को लेकर हुई, फिर ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा दब जाता है। अभी ज़्यादातर आप देखो खेड़े गाँव में हैं, कोरोना जैसे आपातकाल में जहाँ 5 महीने से हम डिप्रेशन में चल रहे हैं कि क्या होगा, अब मैंने कल न्यूज़पेपर में देखा कोरोना जैसे आपातकाल में 1584 केस बलात्कार के। अब हम देखने नहीं जा रहे वो कहाँ हो रहा है, उनको न्याय मिला कि नहीं मिला, पर सोचने वाली बात है। 2019 में 32,288 केस हुए साल भर में। हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जो राजनीति के मुद्दे बनते हैं, जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीति का, जिसके ऊपर राजनीति खेली जाती है। उसके बाद अगर कोई प्रकरण हमारे देश में होता है, चाहे वो ड्रग्स को लेके हो या बलात्कार को ले, वो एक मुद्दा बन जाता है। तो ये सिर्फ मुद्दे बनते हैं और कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली ये बलात्कार जैसे अपराध को लेकर बहुत ही कमज़ोर है। मैं खुद कहती हूँ कि जो अपराधी बलात्कार करता है उसे कोई डर ही नहीं है। निर्भया कांड के बाद डर होना चाहिए था, फिर भी डर नहीं, उसके बाद भी कई बलात्कार हुए। तो ये कहीं ना कहीं, और रही तीसरी बात बॉलीवुड, तो बहुत ज़्यादा हाथ है। बॉलीवुड ने कभी भी एक महिला को सिर्फ एक भोग की वस्तु बताई है, जिस तरह से अश्लील कपड़े पहना देना। अगर आप बॉलीवुड में अगर कोई मूवी बनती है उसमें अगर आप अश्लीलता ना करो तो समाज भी वो पिक्चर को नहीं देखता, ऐसी उनकी सोच है। तो कहीं ना कहीं मिर्च मसाला डालना पड़ेगा। उनको थोड़ी फ़र्क पड़ता है कि किसी की बहन बेटी के साथ गलत चीज़ें हो रही है या कुछ हो रहा है। आज हम बोलते हैं महिलाएं प्लेन चला रही है, कहाँ से कहाँ चली गई, परंतु कहीं ना कहीं महिलाओं का बलात्कार भी तो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो महिलाओं के साथ गलत भी तो हो रहा है। आज आप बोलते हैं 2 बजे तक महिलाएं घर पे आ सकती, कहीं ना कहीं आपने जाके देखा कि कहीं ना कहीं मतलब महिलाओं के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। कुछ चीज़ें हमारे सामने आती, कुछ चीज़ें दब जाती है। तो ये तीनों का हाथ बहुत है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कार, संस्कृति, हमारी संप्रदाय नीचे इस स्तर पर चली गई, जिसका ये बहुत बड़ा कारण है। धर्मेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप एक पुरुष हैं, जाहिर सी बात है इतने कैसे महिलाएं बाहर आएंगी। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो सोच है, एक आप पुरुष हो, कि मतलब मर्दों को किस तरह का नज़रिया मर्दों को होना चाहिए। क्या वो ये नहीं सोचते कि हमारे भी घर में हैं औरतें? जाहिर सी बात है औरतों से संसार है। तो आप इस विषय में मतलब इस तरह मुझे ये बताइए कि पुरुषों को मतलब एक किस तरीके से होना चाहिए कि आप ये सोचें, ताकि ये जो इनकी जो एक औरत को इस्तेमाल करने की जो आज धारणा बन गई है कि अगर उसने कितनी जगह प्यार में किसी से प्यार हो गया, रिजेक्शन हो जाता है, उसमें भी वो लोग रेप कर लेते हैं। तो इस तरह के किस्से भी होते आ रहे हैं। तो मतलब कहाँ तक पुरुष, कहाँ तक और कितना जिम्मेदार है? पहली बात तो अपराध चाहे पुरुष करे चाहे महिला हो करे, अपराध की श्रेणी में आता है। और भावना चाहे पुरुष की हो चाहे महिलाओं की हो, अगर आपके संस्कार शुरू से अगर अच्छे नहीं दिए गए हैं बच्चों को, तो चाहे वो महिला हो तो भी वो एक अपराध की श्रेणी में आगे आ सकता है। और चाहे पुरुष को अगर सही बच्चों को संस्कार नहीं दिया गया है तो वो आगे चल के समाज के लिए घृणित चीज़ें हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम जो देखते हैं बच्चे बचपन से, अब तो सोशल मीडिया और मोबाइल ये सब जो इतना ज़्यादा हुआ है, बच्चों को बहुत पहले एडवांस तरीके से मोबाइल दे दिया गया है। पहले हम घरों में टीवी देखते थे तो कुछ अगर अश्लील गाने आते थे तो हम चैनल बदल देते थे, ऐसा होता था। लेकिन अब आप ज़रा सोचिए कि जिन बच्चों को आपने मोबाइल 15 साल 12 साल की उम्र में दे दिया है, उसका चैनल कौन बदली करेगा? अगर उस मोबाइल में वो यूट्यूब पे जाकर के वो क्या देख रहा है, किस चीज़ों को पा रहा है, तो माँ बाप किस चीज़ का संस्कार दें उन्हें? मान लीजिए माँ बाप उन्हें संस्कार दे भी रहे हैं, लेकिन मोबाइल जो दे दिया है वो तो संस्कार को ख़त्म करने की जगह बन गई है। अब कुछ बच्चे उसको अच्छी तरह से यूज़ कर रहे हैं अपने एजुकेशन के लिए, तो कुछ बच्चे उसमें अश्लीलता देख रहे हैं, गलत चीज़ें देख रहे हैं। तो संस्कार कहीं ना कहीं बिगड़ गया है पूरी तरह से। मतलब ये आगे आने वाले दिनों में मुझे जो ये घटनाएं जो हो रही है यह काफ़ी बढ़ेंगी। इसका कारण है क्योंकि हमने समाज को या बच्चों को, जो नई पीढ़ी है उनको हमने आज़ाद छोड़ दिया है। हमने उन्हें बंदिश से, संस्कार से फ्री छोड़ दिया कि आपने एक मोबाइल दे दिया, मतलब कि पूरी तरह से उसको फ्री कर दिया है। उसके ऊपर आपकी बंदिश नहीं। बच्चे कितने बजे तक रात को मोबाइल देख रहे हैं या मोबाइल पे किस चीज़ को देख रहे हैं, वो उस पर भी हमारा ध्यान नहीं है। और अगर बच्चे देख भी रहे हैं बट डांट रहे हैं तो बच्चे भी गलत तरीके से उस चीज़ को ले रहे हैं, वो अपनी तरीके से कि हमारे पर बंदिश है, आत्महत्या के चीज़ें उठा ले रहे हैं, कदम उठा रहे हैं। तो माँ बाप भी डर चुके हैं पूरी तरह। अब यहाँ पे एक ही चीज़ रह गया है कि इस
चीज़ को रोकना है तो पूरी तरह से सरकार को तैयार होना पड़ेगा, एक सख्त कानून लाना होगा, डराना होगा लोगों को, हमें लोगों को डराना होगा कि अगर आप गलत काम करोगे तो इसकी सज़ा आपको 1 महीने में, क्यों बलात्कारियों को सज़ा देने में 8 साल लगता है। अगर निर्भया कांड को उसी समय ऑन द स्पॉट 1 महीने के अंदर फांसी पे लटका दिया गया होता तो शायद बीच में जितने भी कांड हुए वो रुक गए होते। फिर आपको चोरी से, अभी जो केस हुआ था प्रियंका वाला, उस केस में आपने एनकाउंटर करके मार दिया तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लेकिन कानून से विश्वास तो हट गया ना कि शायद वो 8 साल लगा और ये ऑन द स्पॉट हुआ। यही चीज़ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, सरकारें क्यों नहीं कर रही, राजनीति कहाँ है? क्योंकि सरकार में भी ऐसे बलात्कारी बैठे हुए हैं, हर गवर्नमेंट में बैठे हैं, हर नेताओं में बैठा है कोई ना कोई। उन नेताओं को, जो नेता ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, उन नेताओं को, ऐसे लोगों को पहले छांट करके निकाल देना है अपनी पार्टी से, फिर आप सख्त कानून बना सकते हैं। नहीं तो हर पार्टी में, किसी भी राजनीतिक पार्टी में हर इसी प्रवृत्ति का आदमी बैठा हुआ है जिसको बचाने के लिए आप सख्त कानून नहीं बना रहे हैं। बस मेरा यही कहना है। और बाकी रह गई संस्कार की बात, तो ये चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही है, इस पर रोक लगाना केवल एक ही रास्ता है, सख्त कानून, जो 1 महीने 1.5 महीने, और हो सके तो अगर बलात्कारी आपके सामने आ गया तो उसको तुरंत 1 हफ्ते के अंदर उसे सज़ा दीजिए। बस डर पैदा करिए, जिस तरह से कुछ बाहरी देशों में होते हैं, दुबई वगैरह में हमने सुना है कि इस तरह के केस में कोड़े बरसाए जाते हैं, बीच सड़क पे खड़े करके हाथ पैर काट दिए जाते हैं। इस तरह का सख्त कानून लाया जाए। हम तो कहते हैं अगर बलात्कार के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। बलात्कार करना मतलब कि संसार को बनाने वाली चीज़, जिससे वजह से हम हैं, जो हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, उसको आप रोंद रहे हो, तो उसको संसार में रहने का कहाँ हक है? ऐसे आदमी के लिए हम क्यों कानून, क्यों केस लड़े ऐसे आदमी के लिए? बस यही कहना है कि सख्त कानून जरूरी है। आप तीनों को से और इतनी अच्छी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कहूँगी कि रूबरू चैनल के माध्यम से आज जिस विषय को रखा गया है आपने, बलात्कार जैसे विषय को, ये इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इस विषय को छोड़ के ना इसे आगे बढ़ाएं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रूबरू चैनल का, और ख़ास करके आपका जो ऐसे संवेदनशील मुद्दों को समाज के सामने लेके आती हैं और बेबाक से लेके आती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।